बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पहले तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपके पास सारे जो वीडियो हैं मेरे वो आप पहुंच सकें। आज बात करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका रोमानिया का इंटरव्यू फेल हो जाता है। वो किस वजह से? उनको इंग्लिश नहीं आती, एक वजह तो ये है। दूसरा ये है कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वो क्वेश्चन और आंसर रटे होते हैं, मतलब एक ही तरह के क्वेश्चन एंड आंसर वो सारे दे रहे होते हैं। आजकल जितने भी लोग जा रहे हैं एम्बेसी में, वो असल में अप्लाई करते हैं, वो 18 लाख रुपए खर्च करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, कम और ज़्यादा वो खर्च करते हैं, 18 लाख 15 लाख इस तरह के रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वो ये नहीं करते कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सके। जब आप वर्क परमिट जमा करते हैं तो ये आपको पता है एस्टिमेटेड टाइम यही है कि 1.5 महीने से 2 महीने में आपका वर्क परमिट आ जाता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, तो आप एक तरह से अंदाज़न 3 महीने में आपका सारा काम हो जाता है। तो ये 3 महीने अगर आप 18 लाख खर्च कर रहे हैं तो कम से कम कुछ और रुपए खर्च करके आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दें, इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग लें, जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर दें। लेकिन ये नहीं कि आप कहीं से वो आंसर निकाल के वही रटें और वही आंसर दें। आप बाकायदा ट्रेनिंग लें, आप हर एक क्वेश्चन के 3-3 4-4 आंसर याद रखें, कम से कम आपके आंसर दूसरे से डिफरेंट हो। आजकल क्या हो रहा है, बहुत से लोग एम्बेसी जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और वही क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर आपसे वो कहते हैं व्हाई डू यू वांट टू गो टू रोमानिया, तो उन्होंने एक ही आंसर रटा होता है कि आई वांट टू गो देयर फॉर वर्क एंड आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली। बस ये लेकर वो इस तरह वो रटे होते हैं कि उनमें ग्रामर वगैरह नहीं होती। वो इस तरह होता है आई वांट टू गो वर्क और आई सपोर्ट टू सपोर्ट फैमिली। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये आंसर दे दें, लेकिन थोड़े से इसको वर्ड्स को मॉडिफाई कर दें। जितने भी लोग जा रहे हैं अगर आप उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो यही आंसर देगा। 100 लोग भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उनको पता होता है कि इन्होंने सिर्फ ये है, इनको इंग्लिश वो कहते हैं ना, वो उनको भी वो कोई पागल तो नहीं बैठे हैं, उनको समझ आती है कि इन्होंने यही क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं और इन्होंने रटे होते हैं और यही आंसर दे रहे होते हैं। तो इसको कम से कम इस आंसर को आप अपने हिसाब से दें। इसके लिए ये है कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आप तो कोई भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो उसके लिए ये होगा कि आप ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग इस तरह लें कि एक जितने भी क्वेश्चन होते हैं रोमानिया के मुतालिक, तो आप उसके सारों के 4-4 3-3 मुख्तलिफ आंसर ढूंढें। कोई भी आंसर उधर दे दें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। फिर वो भी आपसे इंटरव्यूअर भी मुतमईन होगा कि भाई इसको इंग्लिश आती है। लेकिन बदकिस्मती से जितने भी लोग जा रहे हैं उनको जो भी एजेंट वगैरह वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं तो वो एक ही तरह देते हैं। क्वेश्चन तो एक ही तरह होते हैं क्योंकि वो एम्बेसी वाली पूछते हैं, लेकिन उसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वो कहते हैं कि आप इलीगल तो आगे नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे बस। और अब उसको नहीं तो मुख्तलिफ दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं उधर काम के लिए जा रहा हूँ तो मेरा वर्क वो कंफर्म है, वर्क परमिट और मेरा काम कंफर्म है, तो मैं क्यों रिस्क लूँ। दूसरा ये भी हो सकता है उसके कहते हैं कि इलीगल जाना एक क्राइम है और मैं काम करना नहीं चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ। तीसरा ये भी है कि मेरी एज ऐसी है कि मुझे फैमिली सपोर्ट करना है, पीछे मेरे बच्चे हैं, तो इसलिए मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। इसको इंग्लिश में करना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से जितनी भी एजेंट है वो उनको एक ही क्वेश्चन और आंसर देते हैं, तो उस वजह से आपको अगर इंग्लिश कमज़ोर है, इस तरह आप आंसर भी इसी तरह देंगे तो वो इंटरव्यूअर को पता जाता है कि इसको इंग्लिश नहीं आती और वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। तो काइंडली इसको ट्रेनिंग ले, इसकी ट्रेनिंग ले, किसी से भी ले। नहीं है तो आप, मैं भी अब इंशाल्लाह ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल ट्रेनिंग होगी, उसकी नॉर्मल सी फीस रखूँगा और वो ऑनलाइन दूंगा। उसको एक क्वेश्चन के आपको तकरीबन 3-3 4-4 आंसर्स दूंगा, तो आप कोई भी आंसर निकाले, कम से कम आपके आंसर्स दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होंगे, तो ही आपका फिर इंटरव्यू में कोई मसला नहीं होगा और वो इंटरव्यूअर को लगा होगा कि इसको जेन्युइन इंग्लिश आती है। ये नहीं कि आप वही को आंसर और आंसर दे दें। तो ये है, अगर किसी को ये चाहिए कि अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहे तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि 3 महीने 2 महीने वर्क परमिट में आते हैं, तो कम से कम 2 महीने में अगर आप 18 लाख खर्च कर ले तो इससे आपका अगर 20-25-30 हज़ार, मैं कोशिश करूँगा उसकी मिनिमम फ़ीस रखूँ कि वो भी अगर आप खर्च कर रहे हैं और आप इंटरव्यू पे, तो कम से कम आप
को आपका वीज़ा तकरीबन सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही आंसर देंगे तो मेरे ख्याल में फिर एक दिन आएगा कि उनको भी समझ आएगी कि इन्होंने वही क्वेश्चन के आंसर रटे हैं, तो वो आपको फिर वही रिफ्यूज़ल मिलेंगे। बहुत से लोगों को ऐसे भी रिफ्यूज़ल इंग्लिश की वजह से मिले हैं, क्योंकि उनसे जब अब आपसे वो सिंपल एक क्वेश्चन है कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो वो कहते येस अ लिटिल बिट। इन्होंने ये सीखा, ये नहीं कहते येस आई कैन स्पीक, ये नहीं कह सकते येस आई कैन कम्युनिकेट नॉर्मली इन इंग्लिश। तो आप इसका मतलब ये है कि मैं नॉर्मल बात कर सकता हूँ, उसको कहते हैं, मतलब बहुत आंसर होते हैं। तो वही एक, क्यों आपको ये एक जो सब ने एक ही आंसर देना होता है। तो बहरहाल जिनको चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले, तो इंशाल्लाह मैं बाकायदा इंडिविजुअल ट्रेनिंग दूंगा, उसकी जो फ़ीस है वो आपको बता दूंगा, तो आप कर सकते हो ये ट्रेनिंग मुझसे। मैं ये नहीं कहता कि मैं काबिल बंदा हूँ, लेकिन जो आंसर और वो है तो वो मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आपको इसके आंसर दूँ। और उसके लिए जो लोग इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अगर आप थोड़ा सा खर्च कर लें तो आपको कम से कम वो पैसे नहीं होगी टेंशन जो है, और आपका वीज़ा आसानी से हो जाएगा। बाकी अगर इस तरह की वो आप किसी की क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप कोशिश करूँगा आपको वो आपके मसले हल कर दूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।